हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने ये नोट्स प्रीलिम्स के हिसाब से बनाए हैं कि क्योंकि प्रीलिम्स में क्या होता है, बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम आराम से पढ़ सकते हैं। पर बुक्स इतनी ज़्यादा हैं, मोटी हैं, फैक्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि हम उसमें कहीं खो से जाते हैं कि पता नहीं हमें क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। तो ये मेरे खुद के पर्सनल नोट्स हैं जिनको मैंने बना के कई बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। तो मैं चाहता था इन सबको आपके साथ शेयर करूँ। तो ये मैं नोट्स आपके सामने अपने लेके आया हूँ। बहुत ही शॉर्ट है, क्रिस्प है, पूरे इंग्लिश में लिखे हैं, हिंदी में बोल के मैं आप लोगों को समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। आप इसको तैयार कर सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा जाता है, क्योंकि मैंने इसके सिवा और कुछ भी नहीं पढ़ा यूपी पीसीएस के लिए या कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए। और मुझे इसमें कभी ज्योग्राफी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्योग्राफी बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, एज यू ऑलरेडी नो। पर लोग इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं उसको। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना आसानी से मैं आपको समझा सकूँ, पढ़ा सकूँ, उतना आसानी से मैं पढ़ाऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1 है। मैं अभी इंडियन ज्योग्राफी है शुरू कर रहा हूँ। इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी लेके आऊँगा। बढ़िया मैप्स के थ्रू पढ़ेंगे, एकदम मस्त है यार। उसमें कोई इतना ज़्यादा हेडेक है नहीं ज्योग्राफी में। बस जो नोट्स हैं, आप चाहें तो इसको बना सकते हैं अपने पेपर पेन में, और अगर आप नहीं बना सकते तो डू लेट मी नो। मैं इसका स्कैन करके आपको पीडीएफ भेज दूंगा एज यू फील इट। तो मेरे को बताइएगा। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ऐसा कंफर्टेबल फील होता है तो आई डू दैट। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग चैप्टर 1 इंडिया का एरिया है। तो एरिया हमारा है 32,87,000 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम इंडिया के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक। और अगर हम ईस्ट कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये पड़ता है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। तो ये ऑलमोस्ट सेम है, दोनों तरफ से लेके ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। और जो हमारी 1 डिग्री होती है, दिस इज इक्वल टू 4 मिनट्स। क्योंकि 4 मिनट्स का होता है, ये टाइम के बेसिस पे बता रहा हूँ मैं। क्योंकि अभी हम जब आगे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हम ये से क्यों कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस भी आ जाता है तो ये डायरेक्ट पूछा जाता है। इसमें ज़्यादातर मैंने वही चीज़ें ऐड की हैं जो कि आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन में मिल जाएंगी कहीं ना कहीं। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है हमारा, ये लिया जाता है 82.5 डिग्री ईस्ट से। और ये हमारा नैनी इलाहाबाद, या फिर हम कहें कि मिर्ज़ापुर से लिया जाता है। मिर्ज़ापुर वही अपना कालीन भैया वाला, वहीं से लिया गया है। तो अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो, अगर हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखें तो उसके ऊपर जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं वो हमारे इंडिया से जो क्रॉस करते हैं, वो उसका शायद सेंटर पॉइंट हमारे यहाँ मिर्ज़ापुर पे ही पड़ता है। अच्छा, इंडियन हम जब लैटिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या इन सब की बात करते हैं, या हम बात करें इंडियन स्टैंडर्ड लाइन जो है, जो जिससे हम टाइम लेते हैं, ये कोऑर्डिनेट वाली 82.5 डिग्री कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो ये हमको जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम ये जाने कि ये लाइन कितने स्टेट से जाती है, तो ये 5 स्टेट्स है जिनके थ्रू ये लाइन क्रॉस होती है, नॉर्थ से साउथ। इसमें आता है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये चीज़ें हैं, काफ़ी फैक्ट्स हैं, आपको याद करने हैं। और टाइम इज़ 5 और 30 मिनट्स अहेड ऑफ लंदन। अगर हम कहीं ग्रीनविच मीन टाइम जो है उससे हम अगर ईस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम प्लस में चला जाता है। तो इसके लिए हम कभी भी पूछता है कि हम लंदन से कितने आगे, मतलब अगर लंदन में रात को 12 बजे होंगे तो हम उनसे 5.5 घंटा आगे हैं। तो हमारे यहाँ 5:30 बजा होगा, यानी एक तरह से कहें तो हमारा सूरज उनसे पहले जग जाता है, यानी हम लोग उनसे पहले जगते हैं। चलो ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट्स जाके गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 7 सिस्टर्स से होता है। और ये हमारा मेनलैंड इंडिया से ज़्यादा है। तो इसकी एक ट्रिक भी है, एक ट्रिक वाला सेक्शन है मेरे पास अलग से, मैंने उसके भी नोट्स बना के रखे हैं। क्योंकि इसमें ट्रिक्स जो होती है वो तुरंत ट्रिगर करती हैं एग्जाम में। और अगर आपको ट्रिक्स पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो वो जैसे ही मैं या तो इसके साइमल्टेनियस लेके आऊँगा वो ट्रिक्स वाले वीडियोस, अगर आपको चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो मैं अभी ले आऊँगा, नहीं तो जब ये ख़त्म होगा तब लेके आऊँगा। डू लेट मी नो। तो सबसे लेंथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सब ज़्यादा कहाँ है, तो वो है एमपी में।
कैपिटल कौन सा है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ता है, तो वो है रांची। और सबसे क्लोजेस्ट सिटी जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होती है, मतलब यही तो कैपिटल है जो कि पड़ता है, पर वो सिटीज़ जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बहुत पास है तो वो है गांधीनगर और भोपाल। अब जो हमारा एरिया है, जो हमारी बाउंड्री है पूरे इंडिया की, वो टोटल बाउंड्री है हमारे जो लैंड की है वो है 15,200 किलोमीटर। और जो हमारी कोस्टल बाउंड्री है वो हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम कहें 6,100 किलोमीटर है, जिसमें कि आइलैंड्स काउंट नहीं होंगे, बिना आइलैंड्स, यानी कि मैं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स की बात करूँ, अगर उनको हटा दे तो 6,100 किलोमीटर है। और अगर हम इन आइलैंड्स को कंसिडर करते हैं तो ये है 7,516 किलोमीटर। तो टोटल हमारे जो बाउंड्री है इंडिया की वो हुई 15,200, जो कि हमारा ये लैंड एरिया ऊपर वाला, और ये गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल, मिजोरम, ये सब लेके तो ये है 15,200 किलोमीटर। और जो हमारा ये कोस्टल बाउंड्री है, यानी कि साउथ के जो स्टेट्स हैं नीचे वाले, ये तो इनको लेके 7,516 है विद आइलैंड्स। तो टोटल हमारी जो बाउंड्री है वो है 22,716 किलोमीटर। ये कम पूछा जाता है, पर ये और ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, तो हमारे कोस्टल स्टेट्स की अगर बात करें तो हमारे पास कितने कोस्टल स्टेट्स हैं, तो टोटल 9 कोस्टल स्टेट्स हैं। हम यहाँ से शुरू करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले है गुजरात, उसके नीचे आता है महाराष्ट्र, फिर है आप सबका फेवरेट गोवा, जाइएगा ज़रूर एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद। और उसके बाद आता है कर्नाटका, बैंगलोर हमारा, फिर आता है हमारा केरला। उम, उसके बाद हम इधर आते हैं तमिलनाडु, यहीं यहाँ भी आप जाइएगा ज़रूर, रामेश्वरम जाएंगे। फिर आता है हमारा तमिलनाडु के बाद इधर आता है हमारा आंध्र प्रदेश, उसके बाद आता है हमारा उड़ीसा, इधर आप जाएंगे सन टेम्पल, कोणार्क, पुरी, यहाँ पे। और फिर हमारा आता है कोरलो लोरबो जीतबोरे, यानी वेस्ट बंगाल। तो ये हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं। तो टोटल 5, तो 5 इधर पड़ते हैं, 4 इधर पड़ते हैं, 5 प्लस 4 9 स्टेट्स हैं। अब लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन क्या है, बहुत सारे लोग को लगता है आंध्र प्रदेश की होगी या बंगाल की होगी, पर टू बी ऑनेस्ट सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन हमारी गुजरात की है। वो हमारा गुजरात दिखता है ऐसे है, पर वही ये बहुत बड़ा मुंह है इसका, क्रेन जैसा मुंह है क्या, बट जो भी है इट्स ओके, पर सबसे लॉन्गेस्ट यही है। और स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन, ये स्मॉलेस्ट कपड़े सॉरी कोस्ट लाइन गोवा में है। देखिए बीच बीच में मैं अगर थोड़ा सा फन डालूँ तो आप लोग सुन लीजिएगा, बट प्लीज़ अवॉइड इट। मतलब ये हो सकता है ये आपको याद रखने में थोड़ी हेल्प करेगा। नेबरिंग कंट्रीज कौन है हमारी, सबसे पहले हमारा सबसे फ्रेंडली फ्रेंड पाकिस्तान है हमारे सबसे बगल में, उसके बगल में है अफ़गानिस्तान, फिर आता है हमारा चाइना, ये फ्रेंड है पर उतना नहीं। फिर हमारा आता है नेपाल, फिर हमारा आता है ग्रीन भूटान, फिर हमारा आता है सुकोई, यानी कि म्यांमार, और बगल में फिर हमारा बांग्लादेश। नागिन डांस वाला कोई नहीं बताएगा, कोई वो कमेंट नहीं करेगा कि ये लोग नागिन डांस करते हैं मैच देखते समय। अब पाकिस्तान हमारे जो फ्रेंड है वो कहाँ कहाँ से बाउंड्री बनाता है, देखिए वैसे पाकिस्तान कहीं से बाउंड्री बनाता नहीं, क्योंकि वो हर जगह से घुस जाता है, जैसे मुंबई अटैक में भी घुस गया, पर फिर भी हमें मानना पड़ेगा कि हमारी बाउंड्रीज उससे कहीं कहीं तो जुड़ी हैं। तो जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। अफगानिस्तान जम्मू एंड कश्मीर में टच होता है, आप कहेंगे पता नहीं अफगानिस्तान कहाँ टच होता है। तो अगर हम जम्मू कश्मीर का मैप बनाएं और देखें तो हमको पता चलेगा यहाँ पे हल्का सा जो है टच होता है अफगानिस्तान। तो ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि अफगानिस्तान से बहुत ज़्यादा दूर है, अरे टच भी होता है। चाइना हमारा जम्मू कश्मीर में टच होता है। अब तो लद्दाख बन गया है तो यहाँ लद्दाख में भी टच होता है, फिर लद्दाख भी है। वो एक्चुअली मुझको याद था तो मैं लिखा नहीं। तो और हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर यहाँ पे उत्तराखंड हो गया, फिर यहाँ पे सिक्किम पड़ता है हल्का सा, वहाँ टच करता है, और फिर हमारा अरुणाचल प्रदेश यहाँ लास्ट में वहाँ टच करता है। म्यांमार कहाँ कहाँ टच करता है, तो म्यांमार टच करता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। देखिए ये जब भी हम ये सब पढ़ेंगे ना, आप हमेशा जो है एटलस को अपने पास रखें, क्योंकि अगर आपके पास एटलस है तो ये सब देखने में बहुत इजी हो। आप लोग अपनी एटलस लेके ही देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो शॉर्ट बनाना है, क्योंकि हमको जल्दी रिवाइज करना है ये सब चीज़ें। तो नेपाल में उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल और
सिक्किम। आप कहेंगे नेपाल बंगाल में कैसे टच हो सकता है यार? अरे बंगाल आपको जरूर याद रखना है। क्योंकि लगता है कि बंगाल तो नीचे है, दीदी वहाँ कहाँ पहुँच जाएंगी नेपाल? अरे दीदी पहुँची है नेपाल भाई। फिर हमारा भूटान, भूटान हमें टच करता है। भूटान हमारा है, भूटान हमें टच करता है सिक्किम से, वेस्ट बंगाल से। अब कहेंगे भूटान कैसे टच करता है वेस्ट बंगाल से? अरे भैया सिलीगुड़ी वगैरह जाओगे नहीं क्या कभी? दार्जिलिंग वार्जिलिंग, ये वही है, दार्जिलिंग तो इधर ही है। दार्जिलिंग इतना ठंडा कहाँ हो जाएगा? वहाँ समुद्र के किनारे है, मुंबई बन जाएगा पूरा। और फिर हमारा आसाम, और फिर हमारा अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश टच होता है हमारा वेस्ट बंगाल से, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये हमारा ये नोट्स हो गया। अभी बचा है, अभी मत चले जाओ। अभी ये थोड़ा सा और है। ठीक है, तो स्टेट सराउंडेड बाय थ्री साइड फ्रॉम बांग्लादेश। देखो कोई एक स्टेट है जो कि थ्री साइड से बांग्लादेश से सराउंडेड है, तो वो है हमारा त्रिपुरा है। स्टेट टचिंग थ्री कंट्रीज। कोई एक ऐसे स्टेट हो जो कि तीन कंट्रीज को टच कर रहा हो, तो ये हमारा जम्मू कश्मीर है। क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना तीनों को टच किया हुआ है। सिक्किम है हमारा नेपाल, भूटान और चाइना को टच किया है। और वेस्ट बंगाल हमारा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को टच किया है। ये थोड़े फैक्ट्स हैं, पर इनको हमें याद करना है। पर ये बहुत टफ भी नहीं है, आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। इसको याद करना इसलिए जरूरी क्योंकि डायरेक्ट आपको एग्जाम्स में मिल जाएगा। हाँ, आईएएस के एग्जाम में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे वाई पूछते हैं। पर जितने भी वॉट वाले एग्जाम्स है, क्योंकि हर एग्ज़ाम जो गवर्नमेंट कराती है, यूपीपीसीएस को छोड़ के, सॉरी यूपीएससी को छोड़ के, वो सब वाई बेस्ड है। जैसे वाई का मतलब होता है कि ऐसा क्यों हुआ। पर हमारे जो बाकी एग्जाम्स है उसमें पूछते हैं कि क्या हुआ, कि क्या वाले हैं। क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि क्या हुआ था, कौन टच करता है, कौन नहीं करता है। तो इसमें डायरेक्ट पिन पॉइंट क्वेश्चन है। कुछ लोग बोलेंगे कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, पर अभी नहीं उतना हुआ है, तो अभी आप लोग को याद करना ज़रूरी है। अब सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा इंडिया में? तो अगर हम पेनिनसुलर पॉइंट्स की बात करें, पेनिनसुलर मतलब कि ये जो हमारा वी है इंडिया का नीचे वाला पॉइंट, तो इसमें सबसे नीचे पॉइंट आता है, इसको हम कन्याकुमारी कहते हैं, इसी को केप कोमोरिन भी कहते हैं। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये हमारा इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान एंड निकोबार यहाँ पे आइलैंड्स बने हैं हमारे, तो इसमें सबसे नीचे जो पॉइंट है ये ग्रेट निकोबार आइलैंड है, वहाँ पे इंदिरा पॉइंट पड़ता है। फिर हमारा ये बाउंड्रीज, कुछ बाउंड्रीज है हमारी कंट्री की जो बाकी इसको टच करती है, तो हमको ये जानना ज़रूरी है। जैसे हमारा दुरंद लाइन है, तो दुरंद लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, तो इससे हमको लेना देना नहीं है। पर ये एग्जाम से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि दुरंद लाइन है कहाँ पे, तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। फिर हमारा रेड क्लिफ लाइन है, तो रेड क्लिफ लाइन बहुत जरूरी है। रेड मतलब खून, बहुत ज़्यादा खून खराबा। और सबसे ज़्यादा खून खराबा हुआ है हमारा इंडिया पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश के बीच में। वैसे इंडिया बांग्लादेश को जितना सिग्निफिकेंट लाइन मानते नहीं है, पर इंडिया पाकिस्तान वाली जो लाइन है इसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। मैकमोहन लाइन जो है हमारी, ये है अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में। एक्चुअली इंडिया चाइना पहले मैं बोलता था, पर फिर इंडिया चाइना में आप लोग कहेंगे पूरी इधर से उधर है, पर नहीं, टू बी स्पेसिफिक ये अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में है। वैसे अरुणाचल प्रदेश इंडिया का ही पार्ट है। कोई नहीं बोलेगा चाइना वाले क्लेम कर रहे हैं, बहुत मारूंगा मैं चाइना वालों को। ठीक है, देन तेलंगाना कब फॉर्म हुआ था? तो ये फॉर्म हुआ था 2 जून 2014 को। और भी कुछ स्टेट्स हैं जो कि फॉर्म हुए थे, उनका कुछ शॉर्टकट भी है। अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा, बहुत आसान शॉर्टकट्स बनाया हूँ मैं, वो भी आपको बता दूंगा। कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा शॉर्टकट चाहिए, तो उसका वीडियो में तुरंत लाऊंगा। लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? तो हमारा लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान, फिर आता है एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी। यूपी हमारा फोर्थ नंबर का स्टेट है। अगर सबसे छोटे स्टेट की बात करें, या छोटे कपड़ों वाले स्टेट्स की बात करें, तो गोवा। देखो भाई, गोवा जाना ज़रूर है, बताया हूँ मैं, बिना गोवा जाए आप लोग यूपीएससी या यूपीपीसीएस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन पूरी नहीं होगी, तो जाना ज़रूर है। पर एकदम लास्ट स्टेज में। और ये अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें, तो सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी हमारी लक्षद्वीप है। ठीक है, फिर हमारी मैक्सिमम बाउंड्री स्टेट, तो ऐसे स्टेट जो कि बाकी बहुत सारे स्टेट्स के साथ बाउंड्री बनाता है, तो हम सबसे पहले हमारा आता है यूपी। यूपी बनाता है 8 स्टेट्स के साथ बाउंड्री, यानी कि अगर हम यूपी का मैप देखेंगे तो यूके, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार,
प्लस दिल्ली, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। मतलब जितने भी आपको नॉर्थ में अगल बगल यूपी के स्टेट्स दिख रहे हैं, सिर्फ पंजाब को छोड़ के तो बाकी सब जो है यूपी के साथ ऑलमोस्ट बाउंड्री बना लेते हैं। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है इंडिया में? तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हमारा है कच्छ, अ, जो कि हमारा गुजरात में है। आओ तो कभी कभी गुजरात में अमिताभ बच्चन जी बुला रहे हैं, तब से जा ही नहीं पा रहा हूँ मैं। अमिताभ बच्चन जी एग्ज़ाम क्या होता है? नंबर ऑफ विलेजेस इंडिया में कितने हैं? 6,40,000। वैसे अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक टाइम पे था इसकी ज़रूरत पड़ती थी। अब पौंडीचेरी की बात करें, भाई बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पौंडीचेरी इधर है उधर है किधर है। तो पौंडीचेरी टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और जो कि 3 अलग अलग स्टेट्स में फैले हुए हैं। तो केरला में माहे नाम है, ये केरला है, यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट है, इसका नाम है माहे। यहाँ पे तमिलनाडु में 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ तमिलनाडु में। तो एक है ये पौंडीचेरी। भाई पौंडीचेरी जरूर चले जाना, नहीं जिंदगी में कोई एक ऐसा बंदा जरूर मिलेगा जो बोलेगा मैं पौंडीचेरी गया हूँ, तुम गए कि नहीं। और ये नीचे कराईकल है, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में है यनम, ये रहा वो, ठीक है। तो हमारी कितनी यूनियन टेरिटरीज है टोटल? ये हमारा दिल्ली, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, अब ये दोनों मिलके एक हो गए हैं। दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, और हमारा प्यारा लद्दाख, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 1 था, ये खत्म होता है यहाँ पे। इसके नोट्स चाहिए होंगे तो मुझे बताइएगा आप लोग, आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स। और तुरंत मैं भी इसके बाद चैप्टर 2 लेके आऊँगा, इसी को फटाफट आप लोग कंटिन्यू करते चले जाइए। कोई भी प्रॉब्लम हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेक केयर ऑफ इट। थैंक यू सो मच।